आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें दो क्वेश्चन मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो रिक्वायर्ड टर्म है वह nth टर्म है। लेट nth term will be 132 more than 54th term. Then we can write nth term अर्थात Tn is more than 132 more than 54th term अर्थात 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। इसका मतलब कि Tn में से अगर 132 माइनस कर दें तो 54th टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 132 इक्वल टू T54। अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं। तो Tn का फार्मूला क्या होता है? ए कितना है यहाँ पर? 3 है। 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। 12 माइनस 132 T54 का क्या हो जाएगा? 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी 12। अब ये 3 और 3 कट जाएगा तो आ गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 ये 3 और ये 3 कट गया। इसका मल्टीप्लाई करिए। 12n माइनस 12 माइनस 132 इज इक्वल टू 54 का 12 में गुणा करेंगे तो बढ़ते 36 बढ़ चुका है। 53 इंटू 12। अब इसे हम लिख सकते हैं 12n माइनस 144, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 144 हो जाएगा इज इक्वल टू 53 इंटू 12। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, तो इसे ये हो जाएगा बढ़ दिए 36 और 12 25 60 और 3 636। तो 12n जो हो जाएगा वह 636 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 6 4 10 और 4 3 7 1 8 और 6 1 7। Hence n is equal to 780 upon 12। तो इसे हम काट दें, कितना हो जाएगा? 12 छाक 72, 6 और 0 12 25 60 65। Hence the required term is is 65th term। अब इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2AP, सेकंड क्वेश्चन 2AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो मान लिया कि दोनों के पास D है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? तो हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि लेट
सेकंड क्वेश्चन है, लेट द सेम कॉमन डिफरेंस is D, then तो दोनों का मान लिया फर्स्ट टर्म D and the first terms of both APs are A and B respectively. मतलब एक जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म ये है और दूसरी सीरीज का एपी का फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस दोनों का डी है। देन अब उन दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, तो एक जो सीरीज का 100 टर्म्स होगा क्या हो जाएगा, ए प्लस 100 माइनस 1D। ये फर्स्ट सीरीज का 100 टर्म होगा और माइनस सेकेंड सीरीज का 100 टर्म क्या हो जाएगा, बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। और ये इनका जो फर्स्ट 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 99D माइनस बी प्लस 99D इक्वल टू 100। अब इसको में हम 99D प्लस माइनस से कट जाएगा तो आ जाएगा आर, एक बार और लिख देते हैं ए प्लस 99D माइनस बी माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये 99D और 99D कट गया तो आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 100। अब इसको हम लिख सकते हैं आर ए प्लस 999D माइनस बी, अब इतना ऐड किया 999D मैंने इसमें ऐड किया। अब तो 999D माइनस भी कर देते हैं, 999D इज इक्वल टू 100 हो गया। तो यही जो टर्म है इसमें 999D ऐड किया और 999D माइनस किया, तो इससे वैल्यू में इसके अंतर आएगा नहीं, लेकिन इससे ये फायदा हो जाएगा कि यह हो गया ए प्लस, इसको फिर लिख सकते हैं हम ए प्लस 1000 माइनस 1D माइनस बी प्लस 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1D इज इक्वल टू 100। तो यह क्या हो गया, यह 1000 टर्म है ऑफ फर्स्ट सीरीज और 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस यह क्या है, सेकेंड 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस तरह से 1000 टर्म आप दोनों सीरीज के 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। हैंस द difference between the difference
between 1,000th terms of both APs are 100। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।